नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है परसेंटेज का पार्ट 3 बताएंगे और इससे पहले अलग अलग पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 में परसेंटेज को बेसिक से बताया गया है। यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैथ का पूरी तरह से जितने भी अलग अलग प्रकार के चैप्टर है उसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठेंगे तो यहाँ से पढ़े हुए प्रश्नों को वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको अंत तक सभी प्रश्नों को देखना है, किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर कर वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे। यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज आपको एक नया नया वीडियो नए नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। तो चलिए आज हम देखते हैं पार्ट 3। आज का जितने भी प्रश्न होंगे सभी देखने में छोटे होंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आपको एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखना है। जहां भी आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। तो हम पार्ट 1 में आपको बेसिक बताए हैं कि परसेंटेज कैसे आप निकालेंगे। तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 में थोड़ा सा उसे एडवांस प्रश्न बनाया गया है। अब पार्ट 3 में कहता है कि आपको निकालना है प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 तरह का यूनिट दिया है। एक दिया है घंटा, एक दिया है मिनट और एक दिया है सेकेंड। क्या दिया है? सेकेंड। तो हम जो है घंटा को बदलेंगे सेकेंड में, मिनट को बदलेंगे सेकेंड में। अब यहां पर क्या करेंगे, 1 मिनट 10 सेकेंड है, ये दोनों एक साथ है, यानी हम लिखेंगे 70 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड और प्लस 10 जोड़ेंगे 70 सेकेंड हो गया। और बाटा में आधे घंटा हो गया, आधे घंटा में होता है 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड कैसे? आधे घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट, आधे घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट। इसको बदलेंगे आप सेकेंड में तो गुणा किसे करेंगे? आप गुणा करेंगे 60 से। कितना हो गया? 1800 सेकेंड। और आप कहेंगे कि 60 से गुणा हम क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 30 मिनट में होगा 30 गुणे 60 सेकेंड, 1800 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, आपको निकालना है प्रतिशत। तो हमने बताया कि प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, क्या हमने कर दिया? कैंसिल। अब ये 2 से कटेगा 35 बार में कटेगा और 2 से कटेगा 9 बार में। कितना आ गया? 35 बाटा में 9। और 35 बाटा में 9 को हल करेंगे तो आपका 3.89 प्रतिशत आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 35 में 9 से भाग देंगे तो 3.89 क्या होगा? परसेंटेज। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ रहे हैं और हर प्रश्न आपको जो मैथ में कमजोर है, जो सोचता है कि मुझे मैथ नहीं आता है, तो इस चैनल पर आप बने रहिए। मैथ आपको हर तरह से बेसिक से लेकर जितने भी बनते हैं कठिन प्रश्न, उसको आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और कोई भी आप जो है
प्रश्न को स्किप न करें। पीछे जितने भी बनाया गया चैप्टर उनका बना है प्लेलिस्ट, उनको जाकर आप देख लीजिए ताकि हर चैप्टर को आसानी से समझ सके। इस चैनल के माध्यम से मैं फिर कहूंगा कि मैथ यहाँ से कमजोर बच्चा का भी क्या होगा, एक मजबूत हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से नया जो है एक जुड़ाव कर सके और प्रश्नों को सीख सके। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जैसा आपने प्रश्न संख्या 1 को सीखा है वैसा ही 2 है। अंतर है उसका यूनिट में क्या है, ये किलोग्राम है, वहां क्या था, घंटा था, मिनट था, सेकेंड था। ये कहता है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो जिसका निकालना है वो 17 हम ऊपर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 17 ग्राम हो गया, क्या हो गया, 17 ग्राम हो गया, और ये हो गया 6.8 किलोग्राम। क्या हो गया, किलोग्राम। अब यहां पर ध्यान देना है, अब आपको निकालना है प्रतिशत, तो 100 से यहां पर गुणा करेंगे, लेकिन यहां पर अभी गुणा नहीं करेंगे। क्यों, देखिए इसका मात्रक ग्राम है और इसका किलोग्राम है, ये दो अलग अलग मात्रक हो गया, तो दोनों मात्रक को हम एक मात्रक बनाएंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो छोटा वाला ये छोड़ देना है, ग्राम को ग्राम में ही रहने देना है, ये किलोग्राम को बदलना है ग्राम में। तो आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ये बताइए 6.8 जो है अगर किलोग्राम होगा तो कितना होगा, आप गुणा करेंगे किससे, 1000 से, तो कितना हो जाएगा, 68 से कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ ग्राम है, अब यहाँ क्या है, ग्राम है, तो वही काम करेंगे, 17 बाटा में क्या लिखेंगे, 68 से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राम है, ग्राम है, दोनों सेम हो गया, तो दोनों सेम हो गया तो ग्राम मत लिखिए। अब आपको निकालना है प्रतिशत, तो क्या करेंगे, आप 100 से गुणा कर देंगे, ये दोनों जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 17 कम 17, 17 चौके कितना हो गया, 68। अब बताइए 1 बाटा में कितना हो गया, 4 हो गया। 1 बाटा में 4 अगर विकल्प में रहेगा तो आपको टिक लगा देना है, नहीं तो 1 में 4 से भाग दीजिएगा, 0.25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए इस आधार पर आपको 3 या 4 प्रश्न क्यों बता रहे हैं, ताकि आप इसको आसानी से समझे। उसका जो यूनिट अलग अलग दिया है उसका पैमाना आप सीख जाए और परीक्षा में पूछे तो उसको कर ले। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के जो मात्रक होते हैं वहां यहाँ लिया गया है। तो यहाँ देखिए 2 क्विंटल दिया है, 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अच्छा यहाँ पर दिया है काम। अब देखिए, अब ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर कि 2 क्विंटल बराबर, जहां कामा है क्या करेंगे, बराबर करेंगे, 2.5 किलोग्राम क्या लिखेंगे, 2.5 किलोग्राम का कह रहा है, का मीन्स क्या होता है, गुणा, कितने प्रतिशत, तो हम लिखेंगे 1% लिखेंगे, कर सकते हैं। अच्छी बताइए 1 कुंतल में कितने केजी होता है, तो 100 केजी होता है। 1 कुंतल में 100 केजी होता है, तो 2 कुंतल में कितना हो जाएगा, 200 केजी हो गया, यानी 200 किलोग्राम हो गया, बराबर 2.5 गुणे 1 से बाटा में क्या हो गया, 100। अब ध्यान दीजिएगा, ये किलोग्राम है और ये भी क्या है, किलोग्राम है, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम कैसे करेंगे,
अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे 200 बराबर में, अब इसको लिखेंगे 25, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम लिखेंगे 10 माने कितना हो गया 10, गुणे 1 बाटा में क्या हो गया आपका 100 हो गया। 25 से कटाएंगे, 25 × कितना हो गया 200, और x बराबर हो जाएगा 8 गुणे में कितना हो जाएगा 10, गुणे में कितना हो जाएगा 100, गुणा कीजिए कितना हो गया 8000%। यही इसका आंसर हुआ। फिर समझिए ये जो कुंतल है और जो किलोग्राम है, छोटा हमारा यूनिट किलोग्राम है तो छोटा को नहीं बदलना है, जो बड़ा आपका यूनिट क्विंटल वाला है उसको बदलना है। तो आपको मालूम है कि 1 कुंतल में 100 केजी होता है, तो 2 कुंतल में 200 केजी हो गया। ये किलोग्राम हो गया, ये भी किलोग्राम हो गया, सेम हो गया। इस तरह से प्रश्नों को आप करेंगे तो कितना आएगा 8000% आएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4, हम बताएं कि पार्ट 3 में छोटे छोटे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्नों को नहीं देखते हैं छोटा समझकर, लेकिन नहीं, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो क्या कह रहा है, रूट में 80 का 7.2%। अब देखिए रूट में दिए 80 का 7.2%, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले इसका रूट निकाल देना है। बिना रूट का 80 का आपको लिखना है 7.2% लिखना है। आप क्या करेंगे 80 लिखेंगे, काम इस क्या होता है गुणा, 7.2 है, बाटा में क्या लिखेंगे आप 100। क्यों 100 कहां से आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक साइन है परसेंटेज का, इसका मतलब 100 होता है नीचे हर में। हमने बताया कि बेसिक जानने के लिए पार्ट 1 में जानना पड़ेगा, और जाइए और बेसिक वहां पर बताया गया है, वहां से आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उन वीडियो को पार्ट 1 को देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे, 80 गुणे, अब यहाँ 72 लिखेंगे, जो पॉइंट है उसको हटा देंगे। अब जब पॉइंट हटाएंगे तो उसके बदले 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 100 है 100 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद हमारा एक अंक है तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कटा देंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, और ये कटाओ 4 से कितना हो गया 25। अब कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 सते 14, और बाटा क्या हो गया 25। ध्यान दीजिएगा यहां से आपको सवाल बदलना पड़ेगा। रूट हमने हटाया था और यही रूट क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे। 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, और 25 कितना हो जाएगा 5। ये बताइए 5 दूनी में 10 और 5 के 20, 2.4 क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5, 6:4 क्या है परसेंटेज है। अब देखिए 6:4 मतलब क्या हो गया 6 बाटा में 4। अब यहां समझिए, अगर हम लिखे हैं 2 बाटा में 5 तो आप लिख सकते हैं 2:5। अगर कोई भिन्न में दिया है तो रेशियो में हम बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि दिया है 4:7 तो भिन्न में लिख सकते हैं 4 बाटा में 7। वही हमने काम किया 6:4 तो 6 बाटा में 4। यहां दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या मानेंगे x बाटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। कटाओ 4 से कितना हो गया 25, अब 25 से कितना हो गया 150। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इस पार्ट में सारे छोटे मिलेंगे लेकिन बहुत ही उपयोगी मिलेंगे। हर प्रश्नों को आपको देख लेना है। यहां देखिए लिखा गया है 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसको क्या करेंगे हम लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे 25। और बताइए इसके बाद कितने हमारा नंबर 1 2 3 है तो क्या लिखेंगे 3 0 बराबर में क्या लिखेंगे x
बाटा में क्या लिखेंगे 100। क्या हो गया, ये दोनों से हो गए कैंसिल। भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 10 से भाग देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 5। यही इसका आंसर होगा। फिर समझिए, पॉइंट के बाद हमारा 3 हमारा अंक है तो हम 3 लिखेंगे 0। हमारा पॉइंट यहाँ पर हट गया। बराबर में x बाटा में 100, 2 0 से 2 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बचा 25 बाटा में 10। अब हमको 10 से भाग देना है, तो भाग कैसे देना है, यहाँ पर 1 0 है तो हम एक अंक यहाँ पर काट देंगे, क्या लिखेंगे 2.5। अब हम देखते हैं अगला क्या है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, 80 का 30%, यानी 80 का क्या मिस क्या होता है गुणा, 30 बाटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, और पूरी के बाटा क्या लिखेंगे x, बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कटाइए, 3 8 क्या हो गया 24, और 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, यानी आपका मान कितना हो गया 1। यही इसका आंसर हुआ। फिर समझिए 80 का जहां भी का रहेगा, प्रश्न में जहां भी का रहेगा, की रहेगा, की रहेगा, इसके स्थान पर आपको गुणा का साइन लगा देना है। वही हमने यहां पर किया। प्रतिशत है, हमने बताया उसका नीचे हमेशा हर 100 होता है। जैसे लिखा गया है 5%, इसका मतलब हो गया 5 बाटा में 100। लिखा गया है 2 बाटा 3%, इसका मतलब होता है 2 बाटा में 3, और गुणे क्या हो गया 100। जहां भी रहेगा प्रतिशत, उसका हर हमेशा कितना होता है 100 होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 24 का x%। फिर बताया 24 का में क्या लिखेंगे यहाँ पर गुणा, x बाटा में क्या हो गया 100, बराबर क्या हो जाएगा 64। अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 से कटेगा अतिरिक्त 24, ये कटेगा 8 से, 8 अठाई कितना हो गया 64। अब हम लिखेंगे 3x बाटा में 100, बराबर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3x बराबर क्या लिखेंगे 100 8 कितना हो गया 800। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 800 बाटा में क्या हो जाएगा 3। अगर प्रश्न में 800 बटा 3 इसका आंसर आया है, विकल्प में रहेगा तो ऐसे आपको टिक लगा देना है। हो सकता है कि उसका विकल्प अलग तरीका से हो, तो हम 800 में क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी में 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 0 हो गया, 3 6 18 हो गया, ये 18 हो गया, 2 हो गया, 3 6 18 हो गया, ये 2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 266 सही, इसका जो बनेगा 266 सही, 2 बाटा में 3, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर लाइक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क, फ्री और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से प्रश्नों को सीख सके, जैसे आप जो है इन प्रश्नों को सीख रहे हैं। तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, कैसा प्रश्न बनता है, 500 का 6 बाटा 7 का 42% का 35%। अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 500 गुणे 6 बाटा में 7 गुणे 42 बाटा में क्या हो जाएगा 100। आपको बताया गया है कि जहां भी परसेंटेज का साइन होगा वहां पर हर 100 लिखते हैं, गुणे 35 बाटा में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब यहां पर देख लेना है, आप कटाना है, 7 से कटाइए, 7 6 कितना हो जाएगा 42,
ये 100 से कटेगा, 100 5 कितना हो गया 500, और 5 से कटाइए ये हो जाएगा 20, 20 5 कितना हो गया 100, और यहाँ पर 5 से कटाइए 5 चौके 20 और 5 7 कितना हो गया 35, फिर कटाइए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया में 6, ऊपर बचेगा क्या 2 से 2 तिया 6, ऊपर बचेगा 3, फिर बचेगा 3, फिर बचेगा 7, 3 3 9 7 63, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। वैसे ही प्रश्न है जैसे आपको 9 बताया गया है। 36 का 7/9 का 45% का 35%, कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 36 का मिस गुणा 7/9 का मिस गुणा, ये हुआ 45 में क्या लिखेंगे 100, और गुणे ये हुआ 35 बाटा में क्या हुआ 100 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है, क्या हो गया कैंसिल हो गया। 9 से 9 चौके 36, 4 से कटाएंगे 25 चौके 100, 5 25 और 5 7 35, 7 हो गया, 5 से कटाएंगे 5 9 45। अब क्या करेंगे 7 9 कितना हो जाएगा 63, गुणे में यहाँ पर क्या है 7, गुणा कीजिए 17 के 21 के 1 हासिल 2, 7 42 2 कितना हो गया 44, यानी आपका आंसर कितना होगा 441। अब हम देखते हैं अगला क्या है, प्रश्न संख्या 11। थोड़ा सवालों में बेसिक प्रश्न है लेकिन सवालों में परिवर्तन हो रहा है। देखिए 350 का 66% प्लस x बराबर 1256 का 5/8, यानी आपको x का मान आपको निकालना है। कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 350 का मिस क्या होता है गुणा 66% में क्या हो गया बाटा में क्या लिखेंगे 100, प्लस क्या करेंगे आप x करेंगे, बराबर आप क्या करेंगे 1256 का मिस गुणा 5/8 करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 5 से कटाएंगे 5 दूनी में 10 हो गया, और 5 से कटाओ 5 से कितना हो गया 35, 2 से कटाओ कितना हो गया 33 हो गया। अब 7 तिरिके 21 के 1, 7 तिरिके 21 2 कितना हो गया 231, यानी x से पहले जो हमने हल किया है 231 हो गया, प्लस क्या लिखेंगे हम s लिखेंगे, बराबर में 1256 में आप 8 से भाग देंगे तो 1256 में 8 से भाग दीजिए, 8 कम 8, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5, 8 5 40, क्या हुआ यहाँ बचा, और ये 6, 8 7 कितना हो गया 56, यानी आपका ये कट कर कितना होगा 100 आपका 57 हो जाएगा। अब गुणा कीजिए 5 7 35 के 5 और 5 25 3 28 के 8 हासिल 2 और 5 का 5 2 7, यानी 2 से 31 प्लस x बराबर हो गया 785। अब x का मान निकालना है तो 785, और बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, 231 घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी 554 यही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 क्या कह रहा है 750 का 64% फिर भागा 4 बराबर x भागा 5 कह रहा है। इसको हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, बेसिक प्रश्न है लेकिन बेसिक प्रश्नों को जानना भी बहुत अनिवार्य है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर प्रश्नों को आपको देखना है। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर 750 का लिखेंगे गुणा हो गया 64 बाटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, और यहाँ पूरी की बाटा क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, बराबर यहाँ x बाटा में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब इसके आगे आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, ये 0 0 क्या हो गया कट गया, अब ये कटाओ 5 से कटाओ 5 दूनी में 10 और 5 से कटाओ
15 5 क्या हो गया 75। 2 से कटा दो, कितना हो गया 32 हो गया, कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका बचा 15 गुणे में क्या बचा 32 और बाटा में क्या हुआ 4 बराबर 1 से बाटा में क्या बचा 5 बचा। फिर कटेगा 4 बाटे कितना हो गया 32 हो गया। अब क्या करेंगे, ये x बराबर हो जाएगा 15 गुणे में 8 और गुणे में 5, गुणा कीजिए 15 वाट है 20 से 120 और 5 से गुणा कीजिए कितना हो गया 600। यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ। हैं प्रश्न संख्या 13। हमने बताया कि जैसे जैसे प्रश्नों की श्रृंखला जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रश्न जो है बदलते जाएंगे। तो इस प्रश्न में आपको नया क्या देखने को मिलेगा, जनसंख्या पर जितने बनेंगे प्रश्न उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा। आपने 1 से 12 तक जितने भी देखे प्रश्न वो बेसिक प्रश्न थे जो आपको जानना अनिवार्य था। अब उसके अलावा कुछ नए बताएंगे प्रश्न, जैसे यहाँ पर लिखा गया है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या दिया है, 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आप सोचिए कि अगर आपके गांव की जो आबादी है जनसंख्या है 1 लाख है, अगर 1 लाख है, अगर उसमें 10% वार्षिक दर से बढ़ोतरी हो रही है तो 3 वर्ष बाद आबादी 1 लाख से ज्यादा होगा कि कम होगा। आप कहेंगे कि 1 लाख से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बढ़ना का उसका रफ्तार दिया है 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो जो आबादी आएगी 3 वर्ष बाद जो पूछा है आबादी इससे तो ज्यादा आएगी ना। तो आप कैसे करेंगे, इसमें किसी प्रकार का फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। अब यहां देखिए जनसंख्या पर जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न कराए जाएंगे। पहली बात कि समय हमेशा 3 वर्ष रहेगा और नहीं तो 2 वर्ष। समय 2 वर्ष पर पूछता है या 3 साल पर पूछता है, तो दोनों को कैसे करेंगे, हम दोनों आपको करवाएंगे। अगर 3 वर्ष की बात है तो 2 वर्ष वाला भी कर लेंगे। तो पहले आप एक सीख लीजिए। सबसे पहले आबादी कितनी है आपको ध्यान देना है, कितने जीरो है आपका 5 जीरो है। कितने जीरो है 5 जीरो है। जितना भी हो 1 लाख हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1 लाख आबादी है। आबादी बढ़ रही है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% माने क्या लिखेंगे 110, बाटा में क्या लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे 100। आप कहेंगे 110 क्यों लिखे हैं, 10%, पहले 100 था 10% बढ़ गया कितना हो गया 110 हो गया। ये हम लिखेंगे 3 बार, 110 बाटा में 100 गुणे 110 बाटा में क्या लिखेंगे 100। अब आप कहेंगे कि 3 बार हम क्यों लिखेंगे, 3 बार लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर दिया है 3 वर्ष, अगर यहाँ पर रहेगा 2 वर्ष तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 वर्ष। अब यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कट गया ये कट गया हो गया कैंसिल। बचा क्या आपका 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, हो गया आपका हल हो गया। अब 11 11 11 गुणा कीजिएगा 13 से क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितने जीरो है आपका 2 जीरो है। यानी आप कह सकते हैं कि आबादी कितनी हो गई 1,33,100 आबादी हो गई। देखिए ये आबादी 1 लाख थी, यहाँ पर 1,33,100 आबादी हो गई। यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ
शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न 14 क्या है और 13 जो प्रश्न था और 14 जो बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां समय में ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपको बताया जाएगा कि 2 वर्ष की बात होगा, 3 वर्ष की बात होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 2 से 3/5। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। एक गांव की आबादी जो है, वर्तमान जो आबादी है 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। तो ये बताइए, जब 2 से 3/5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो आबादी आपको 40,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे 40,000। देखिए, इसमें किसी प्रकार का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे और फॉर्मूला के बेस आपको हल करना है। आपको जैसे सवाल दिया है वैसे आपको लिख लेना है और हल कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 40,000। अब यहाँ पर लिखेंगे एक धन रेट क्या है। रेट क्या आपका है, रेट आपका है 5%, माने दर कितना है 5%। तो क्या हो जाएगा 5/100। अब समय क्या दिया है, समय यहाँ पर क्या दिया है 2 सही 3/5 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर घात 2 लिखेंगे तो 2 वर्ष का निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है 2 सही 3/5, यानी 2 वर्ष के तो निकलने जा रहा है और 3/5 वर्ष का बाकी है। तो हम अगला स्टेप में निकालेंगे एक धन, फिर आपका दर 5 है और गुणे 3 में क्या है जो 5 समय है, और पूरी की बाटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर समझिए, जो आबादी है वो लिखेंगे 40,000 और एक धन 5/100, या लिख सकते हैं 1/5 2 बार। तो हमने एक धन 5 लिखा जो है बाटा में 100, यहाँ पर 2 है तो 2 वर्ष का निकल गया। 3/5 वर्ष का बाकी है, तो फिर लिखेंगे एक धन जो दर है 5 गुणे 3/5, यहाँ पूरी के बाटा में 100 हो गया। अब कैसे करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 40,000, ध्यान दीजिएगा, गुणे अब 5 कम 5 और 5 से कटाओ कितना हो गया 20, यानी 20 कम 20 21/20 हो जाएगा। ये कितने बार लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। 2 बार हमने लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, ये 5 से 5 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा आपका, आपका क्या बचा एक धन 3/100, यानी 100 3 में क्या हो जाएगा आपका 100। ध्यान दीजिएगा, ये बच गया एक धन, ये 3 बच गया, बाटा में क्या बच गया 100। तो 100 कम 100 3 जोड़िए 100 3 में क्या हो गया 100। अब यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे आपका ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कटाइए 2 दूनी 4 हो गया, 2 से कटाओ ये 2 कट गया। आपका बचा क्या 21 बचा, गुणे 21 बचा और गुणे क्या बचा 103 बचा। अब आपको गुणा कर लेना है, तो 21 में 21 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 441, गुणे 103 में आप गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिए 4 से 41 में 103 से गुणा कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं। 3 कम 3 3 चौके 12, 3 चौके 12 13 हो गया, 0 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, या 3 हो गया, 2 4 4 1 5 और 4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो आबादी होगी 4,54,023 हो जाएगी। यानी नहीं, ये हो जाएगा आबादी 45,423 हो जाएगा। आबादी पहले कितनी थी 40,000 थी, और 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितना हो गया 45,423
23 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि हर प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है 2 वर्ष पूर्व। यहाँ जो प्रश्न पूछा है 2 वर्ष पहले की बात है। इसके पहले आपने जो प्रश्न को सीखा है वो 3 वर्ष बाद था, यदि बाद की बात है। अब यहाँ पहले का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे ये बताइए। जब मोहन के गांव की आबादी इतनी है तो जब 2 वर्ष पहले की बात करेगा तो गांव की आबादी कितनी थी, इससे कम आएगी ना। जब पहले पूछ रहा है आबादी कितनी थी तो इस आबादी से कम आएगी। अगर यही बाद पूछता तो इससे ज्यादा आता। तो हम कैसे करेंगे, 6760 बाटा 1 धन दर क्या है 4 बाटा में 100 और क्या है सम है यहाँ पर 2। बस आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, 6760 लिखेंगे और कटाएंगे 4 कम 4, ये क्या हो गया 25। अब 25 से कम 25 से क्या हो गया 26, 26 बाटा में क्या हो जाएगा 25, इसका हो गया घात 2। अब इसको हल करेंगे तो 6760 हो गया, 25 जाएगा ऊपर, कितने बार लिखेंगे 2 बार। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है। उसके बाद हम लिखेंगे 26 गुणे में क्या लिखेंगे 26। अब क्या करेंगे, 26 से कटाएंगे तो ये 260 हो जाएगा और 26 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यानी क्या बचा, 10 गुणे में 25 में 25 से गुणा कीजिएगा, 6 से कितना हो गया 25 और गुणा करने पर कितना आएगा 6250। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पहले था आबादी 6760 और 2 वर्ष पहले कह दिया है कितनी थी, इससे कम आया कि नहीं आया। पहले पूछेगा तो हमेशा कम आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन 15 प्रश्नों को, जो अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को बताया गया है, वो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको एक नए प्रश्नों के साथ, प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज प्रश्नों के साथ आपके पास पहुंचेगा। इस चैनल पर आप जुड़े रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे तो मैथ जो है आपको पूरी तरह से आसान लगने लगेगा। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसे लगा। इनमें जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आपको प्रश्न बताया गया है, वो प्रश्न आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।